ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। भारत, ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका का 5वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज डरबन में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के उपायों पर प्रमुखता से बातचीत होगी। वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं में सुधारों की गति तेज करने और वृद्धि दर को फिर से पटरी पर लाने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, चीन के नए राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्राजील के राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ सम्मेलन के लिए डरबन पहुंच गए हैं। ब्रिक्स का उद्देश्य टिकाऊ और समावेशी विकास को आगे बढ़ाना है, इसलिए ये संगठन अफ्रीका सहित विभिन्न विकासशील देशों में लोकप्रिय होता जा रहा है। अफ्रीकी देशों के 12 राष्ट्राध्यक्ष भी डरबन पहुंच चुके हैं। मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी ने पिछले महीने भारत यात्रा के दौरान ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की थी। वे भी शिखर सम्मेलन के लिए डरबन पहुंच चुके हैं। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कल चीन के नए राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत करेंगे। श्री शी जिनपिंग ने पिछले सप्ताह चीन के राष्ट्रपति का पद संभाला है। उसके बाद से दोनों नेताओं के बीच आमने सामने ये पहली बैठक होगी। बैठक से पहले भारत ने आपसी रिश्ते सुधारने की चीन की इच्छा पर अनुकूल प्रतिक्रिया देने के स्पष्ट संकेत दिए हैं। केंद्र सरकार समर्पण कर चुके आतंकवादियों, नक्सलियों और उग्रवादियों को समाज की मुख्यधारा में असरदार ढंग से शामिल करने के लिए जल्द ही उसके पुनर्वास उपायों की समीक्षा करेगी। राज्य सरकारों तथा पुनर्वास प्रक्रिया से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों से विचार विमर्श के बाद सभी तरह के प्रभावों और सुरक्षा संबंधी पहलुओं पर गौर करते हुए ये समीक्षा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि ये कदम लियाकत अली शाह की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच उपजे मतभेदों के मद्देनजर उठाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि लियाकत अली हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी है और उसे नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल होने का प्रयास करते समय गिरफ्तार किया गया था। तमिलनाडु में श्रीलंका की सेना के हमलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे नागपट्टनम के मछुआरों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है। ये मछुआरे पिछले 7 दिन से हड़ताल पर थे, जिसकी वजह से घरेलू बाजार में मछलियों के दाम बढ़ गए थे और करोड़ों रुपए के निर्यात का भी नुकसान हुआ। मछुआरों ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वो श्रीलंका की नौसेना के हमले रुकवाने के लिए कार्यवाही करे। इस बीच रामेश्वरम में मछुआरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज 12वें दिन भी जारी है। वे रामेश्वरम के 19 मछुआरों को श्रीलंका की जेल से रिहा कराने की मांग कर रहे हैं। रेलवे ने गुवाहाटी एक्सप्रेस के बिना इंजन के डिब्बों के 14 किलोमीटर पीछे सरकने की घटना की जांच के आदेश दिए हैं। कल बाड़मेर स्टेशन पर इस घटना के समय ट्रेन में यात्री भी सवार थे। गुवाहाटी एक्सप्रेस को कल रात 11 बजे बाड़मेर स्टेशन से रवाना होना था। गाड़ी में इंजन जोड़े जाने से पहले ही अचानक उसके डिब्बे पीछे सरकने लगे। रेलवे के जोधपुर डिवीजन के सूत्रों ने बताया कि पटरी पर ढलान होने की वजह से डिब्बे पीछे सरकने लगे। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया और घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। सेना के सूत्रों ने बताया कि कल रात राजौरी के नौशेरा सेक्टर के पोखरा इलाके में एक घुसपैठियों को देखा गया। ललकारने पर उसने भागने की कोशिश की तो सैनिकों ने उसे गोली मार दी। असम में सुरक्षा बलों ने कल 4 उग्रवादियों तथा अवैध रूप से शिकार करने वाले 5 व्यक्तियों सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया। असम पुलिस ने कार्बी आंगलोंग जिले के हेमरन से कार्बी लोंगरी रायकोम असोंग के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। हेमरन के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उग्रवादी जिले के कई व्यापारियों से जबरन वसूली के नोटिस भेज रहे थे। उधर पुलिस और वन रक्षकों ने गोलाघाट जिले के बुक्का घाट से गैर कानूनी रूप से शिकार करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। नेपाल में आज होली मनाई जा रही है। आज सुबह से ही लोग अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों को रंग अबीर लगाकर त्योहार मना रहे हैं। राजधानी काठमांडू और उसके बाहर विभिन्न संगठनों में दिन भर के संगीत और मनोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। नेपाल में होली को फागु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।